अष्टलक्ष्मी क्या है? अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 विशेष रूपों को कहा गया है। माता लक्ष्मी के 8 रूप ये हैं: आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के प्रिय भोग क्या हैं? मखाना, सिंघारा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि। माता लक्ष्मी के प्रमुख मंदिर। माता लक्ष्मी के प्रमुख मंदिर: पद्मावती मंदिर तिरुचुरा, लक्ष्मी नारायण मंदिर बेलूर, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली, लक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर, अष्टलक्ष्मी चंद मंदिर चेन्नई, अष्टलक्ष्मी मंदिर हैदराबाद, लक्ष्मी कुबेर मंदिर बडलूर चेन्नई, लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर, महालक्ष्मी मंदिर इंदौर, श्रीपुरम का स्वर्ण मंदिर तमिलनाडु, पंचमठा मंदिर जबलपुर आदि। धन देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही इंद्र और कुबेर को इस प्रकार का वैभव राशि सत्ता का प्रदान करती हैं। समुद्र मंथन की लक्ष्मी। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती हैं। उनके वाहन को सफ़ेद हाथी माना गया है। दरअसल महालक्ष्मी जी के 4 हाथ बताए गए हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्थिता शक्ति के प्रतीक हैं। और माँ महालक्ष्मी जी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। विष्णु प्रिया लक्ष्मी। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। महर्षि भृगु विष्णु के ससुर और शिव के साडू थे। महर्षि भृगु को भी सप्त ऋषियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका मतलब वे कि राजा दक्ष की भतीजी थी। माता लक्ष्मी के 2 भाई दाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती उनकी लक्ष्मी जी की सौतेली बहन थी। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। विवाह कथा। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वर्ण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने गए। विष्णु भगवान ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। तो अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का अर्थ विष्णु होता है और एक बानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को बानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना पड़ेगा। इसीलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। पुराण अनुसार लक्ष्मी जी के 8 अवतार हैं। महालक्ष्मी जो बैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोकुल में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, ग्रह लक्ष्मी जो ग्रह में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं, सुरभि रुक्मणी जो गोकुल में निवास करती हैं, और राजलक्ष्मी सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। समुद्र मंथन वाली लक्ष्मी। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न के आदि रत्न उत्पन्न हुए थे। उनके सुरों और असुरों में आपस बांट लिया था। पहले हलाहल विष निकला, फिर क्रमशः कामधेनु गाय, ऊंचा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, करंथ, रंभा नामक अप्सरा के बाद महालक्ष्मी निकली। कहते हैं महालक्ष्मी के रूप में सोना निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। इसके बाद बारुणी नामक मदिरा, फिर चंद्रमा, फिर
पारिजाति का वृक्ष, फिर पांचजय, शंख, धन्वंतरी, वैद, औषधि और अंत में अमृत निकला था। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। अध्ययन से पता चलता है कि समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी को वैभव और समुद्री से जोड़ा जाता है, जिनमें सोना, चांदी आदि कीमती धातुएं हैं, जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक हैं। लक्ष्मी विष्णु विवाह कथा। कहते हैं समुद्र मंथन की पुत्री लक्ष्मी देवी थी। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गई और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। धन्यवाद।